इंफोटेनमेंट के अलावा एमआईडी का कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पर इसके फ्रंट में आप देखोगे, इसको एचयूडी बोलते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले बोलते हैं। एवर ही देख सकते हैं, बाकी के सारे पैसेंजर्स जो है वो गाड़ी के एमआईडी सेक्शन को नहीं देख सकते हैं। बट आप इसके स्टार्ट वॉश मोड में कर दो, ये देखो सब कुछ लॉक हो गया। ओवरव्यू आप यहाँ पर चेकआउट करोगे, इसके अलावा 2 बार बिप बिप का साउंड दिया। अब वॉश मोड इज इन प्रोग्रेस, वॉश मोड जो है वो हमारा प्रोग्रेस में हो गया। ऑल डोर आर क्लोज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। फाइनली इंडियन मार्केट में वियतनाम की एक ऐसी कंपनी ना, वो इंडियन मार्केट में आ चुकी है सितंबर 2025 में इलेक्ट्रिक की दुनिया में माहौल बनाने के लिए। जी हाँ, हमारे सामने लगी हुई है VF6 गाड़ी, जो कि वियतनाम की विनफास्ट कंपनी है। विनफास्ट की तरफ से आने वाली ये VF6 है, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में है और दिखने में आपको बिल्कुल यूरोपियन लग्जरी कार वाली फीलिंग देती है। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, रेंज कैसा है, बैटरी कैसा है इस गाड़ी का, ओवरऑल इसका प्राइस क्या है, सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, ये जो शोरूम विनफास्ट का है, ये अब अपने शहर झारखंड के रांची पिस्का मोड़ के पास ये अब अवेलेबल हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, वो भी विनफास्ट की, तो आप रांची के विनफास्ट शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह जो सारा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये जो स्पोर्ट्स कार जो है, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो डीजल और पेट्रोल का क्राइसिस बहुत हो गया, लोग इलेक्ट्रिक की दुनिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी 15 से 20 लाख रुपए का बजट है और एक बेस्ट इलेक्ट्रिक कार, बजट फ्रेंडली के अलावा दिखने में जो रोड प्रेजेंस में सबसे बेस्ट हो, वो कार देखना चाहते हो, तो एक बार विनफास्ट के VF6 सीरीज को देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मैं चेकआउट कराता हूं। सबसे पहले आपको मैं इसका की सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूं। तो ये आप देखोगे यहाँ पे V करके आपको यहाँ पे फ्रंट में इसका ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। इसका जो की सेक्शन है, ये भी आपको कंप्लीटली ड्यूअल कलर टोन में ग्लॉस फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बूट स्पेस को खोलने का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो है, ये साउंड का है। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी पार्किंग में लगी हुई है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, तो आप इस बटन को प्रेस करने के बाद गाड़ी से जो है ऑटोमेटिक एक साउंड जनरेट होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, आपकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। ओवरऑल अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, तो ये जो गाड़ी है, ये आपको अंडर 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। अब डायमेंशन की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ सेक्शन की, तो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करोगे, इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है, ये 4221 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट की ओवरऑल लेंथ होने वाली है। विड्थ सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 1834 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट की विड्थ देखने को मिलेगी। और फ्रंट से ये जो गाड़ी है, ये कहीं ना कहीं एक स्पोर्टी कार वाली लुक प्रोवाइड करती है। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ये फ्रंट में आपको V का ब्रांडिंग शो करता है, फ्रंट में आपको कनेक्टेड लाइट्स वगैरह शो करती है। इसके अलावा इसकी हेडलैम्प सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे फुली प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प शो करेगा। जस्ट हेडलैम्प के नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर लाइट्स है, हैजार्ड लाइट्स है, वो सारे वगैरह फीचर्स शो कर जाते हैं। फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। इसके रियर सेक्शन में अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिशिंग मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये VF6 सीरीज के बारे में अगर आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं, तो इस गाड़ी में आप देखोगे तो इसका जो बॉडी है, ये प्रॉपर आपको UV प्रोटेक्टेड बॉडी मिलता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि UV प्रोटेक्टेड बॉडी से क्या होता है कि अभी के समय में क्या होता है, अक्सर लोगों का जो गाड़ी होता है वो पार्किंग एरिया में नहीं लगाकर रोड के साइड लगा देते हैं। और टेम्परेचर भी आप देखोगे इंडिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, उस कंडीशन में आपकी क्या होगी कि गाड़ी को अगर आप कहीं भी बाहर धूप में भी छोड़ दोगे, तो आपकी गाड़ी जो है वो ओवर हीट नहीं होती है। इसके साथ साथ इसका जो ग्लास सेक्शन आप देखोगे, ये जो ग्लास है, एक्वेस्टिक ग्लास लगाया गया है। अब आप एक्वेस्टिक ग्लास का मतलब आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप देखोगे PM मोदी का जो गाड़ी होता है, वो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई भाई गोलीबारी करेगा तो अंदर नहीं जाएगा। सेम वही चीज विनफास्ट में क्या मिलता है, एक्वेस्टिक ग्लास मिलता है। अब एक्वेस्टिक ग्लास का मतलब क्या है कि ऊपर से जो हम लोग इसमें लगाते हैं ताकि ओवर हीट ना हो, ये एक्वेस्टिक ग्लास करता क्या है कि गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन को, केबिन एरिया को ये ओवर हीट नहीं होने देता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको VF6 सीरीज में बताऊं तो ओवरऑल आपको 6 कलर ऑप्शन के साथ मिलेंगे। वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। सबसे जो बेस वेरिएंट होता है वो अर्थ वेरिएंट होता है। सेकंड मिड वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो विंड होता है। और टॉप एंड वेरिएंट की बात करूं तो विंड इन्फिनिटी आपको टॉप एंड मॉडल देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल एक शोरूम प्राइस, अभी मैं आपको वीडियोस के लास्ट में एक शोरूम प्राइस भी बताऊंगा। विड्थ आपको मैंने बता दिया। हाइट की बात कर लेते हैं तो 1615 mm के आसपास आपको ओवरऑल हाइट मिल जाती है।
और व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2730 mm के आसपास व्हील बेस मिलेगा। अब भैया 2730 mm का जो व्हील बेस मिलता है फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच का जो डिस्टेंस मिलता है, तो इसके सेकंड रो के सीट में लेग रूम का क्या स्पेस है वो सारी चीज मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब बात करते हैं कि इंडियन रोड्स आप देखोगे उस तरीके का, तो रूरल एरियाज में थोड़ा सा परेशानी होती है, अर्बन एरियाज में नहीं होती है। ये गाड़ी बनाने के पीछे का क्या मेन रीजन है, इलेक्ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करती है। अब जब लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करती है तो आप इस गाड़ी को बाहर भी लेकर जा सकते हो, और कहीं बाहर की जो सड़क है वो अगर कहीं खराब होगी तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कैसी है, तो ये आप देखोगे ओवरऑल 190 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इस गाड़ी का जो बूट स्पेस सेक्शन है अभी आपको बी रोल्स के माध्यम से दिख रहा होगा, लगभग 423 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिल जाता है। आते हम लोग इसके फ्रंट के टायर सेक्शन की तरफ, तो टायर सेक्शन आप यहां पर देखोगे सबसे पहले तो आप यहां पे कंपनी फिटेड आप देखोगे एलॉय व्हील सेक्शन मिलेंगे। गोडियर की कंपनी टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 225/60 आर 18 इंचेस में आपको यहां पे इसके टायर के प्रोफाइल मिल जाते हैं। फ्रंट में जो मैकफर्सन का सस्पेंशन मिलता है, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप इसके टॉप मॉडल और मिड मॉडल को परचेज करते हो तो 18 इंचेस के टायर मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसके अर्थ यानी बेस मॉडल को परचेज करते हो तो उसमें आपको 17 इंचेस के एलॉय देखने को मिलेंगे। बेस्ट चीज क्या कि अगर आप इसके बेस मॉडल को भी परचेज करोगे तो आपको एलॉय ही मिलेगा। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं आपको इस टाइप से यहां से ये डिजाइन आपको चेकआउट कराऊं तो इसका जो फ्रंट का जो डिजाइन आप एक बार देख लोगे, ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप का डिजाइन मिलेगा। इवन आप अगर इसके इंजन हुड्स को एक बार चेकआउट करोगे तो यहां पर आप देखोगे दूसरी गाड़ियों में आपको साइड में क्रीजेस होता है, बट यहां पर आपको इसके मिडिल सेक्शन में भी आपको यहां पे क्रीजेस दिख रहा होगा, जो कि आप इसके फ्रंट सेक्शन से यहां पर देख सकते हो। ये गाड़ी दिखने में बिल्कुल स्पोर्ट्स कार वाली फील दे रही है। साथ ही साथ साइड पोर्शन से अगर मैं आपको लेकर दिखाऊं तो साइड पोर्शन में ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग के साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ आप देखोगे 360 डिग्री कैमरा वगैरह, सेफ्टी के जो सारे फीचर्स हैं, क्योंकि अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल को परचेज करते हो तो आपको इसमें लेवल 2 जैसे अडास वगैरह सारे 17+ फीचर्स आपको अडास के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसका जो ओआरवीएम सेक्शन है ये हीटेड ओआरवीएम सेक्शन है, मतलब आपको ब्लैक गाड़ी हो या व्हाइट गाड़ी हो, ओवरऑल अगर कलर ऑप्शन की बात करूं तो 6 कलर ऑप्शन में आते हैं। हीटेड ओआरवीएम के साथ आता है। साइड पोर्शन से अगर आपको मैं इसके पिलर्स की तरफ लेकर चलूं तो आप यहां पे एक बार चेकआउट करोगे ए पिलर्स, बी पिलर्स और सी पिलर्स। तो बी पिलर्स तो आपको मैट ब्लैक में ही मिलता है, बट सी पिलर्स का जो रेयर सेक्शन से डिजाइन है एक बार आपको मैं इसके पीछे साइड से लेकर चलता हूं तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले जो स्पॉइलर सेक्शन है, स्पॉइलर सेक्शन आपको काफी ज्यादा वाइड मिलता है। यहां पर आपको एक साकफिन एंटीना मिल जाता है, कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल्स वगैरह मिल जाएंगे, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। रियर में आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वगैरह सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इवन रियर में भी ये ट्रेंड को फॉलो करती है, और रियर में आपको फुली एलईडी सेटअप में कनेक्टेड लाइट्स मिल जाते हैं, वी का ब्रांडिंग मिल जाता है। रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो रियर में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेगा, VF6 का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ फुल्ली एलईडी सेटअप में आपको इसके हेडलैम्प मिल जाते हैं। बट इसका जो रियर का सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन जो है ये कंट्रोल ब्लेड इंडिपेंडेंट टाइप का सस्पेंशन है, और यही वजह है कि इस गाड़ी को आप लॉन्ग रूट में जब लेकर जाते हो तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होता है, जस्ट बिकॉज इसका जो सस्पेंशन है। और साथ ही साथ सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में आपको लगभग सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESC टेक्नोलॉजी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट, 7 एयर बैग्स मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और कुछ फीचर्स जो है वो बिल्कुल आपको अलग देखने को मिलेगा, जो कि आप देखोगे इसमें आपको बिल्कुल यूनिक मिलेगा। जैसे अगर आपको मैं एक बार यहाँ पे चेकआउट कराऊं तो इसके डोर हैंडल सेक्शन के पास आप देखोगे ये आपको कीलेस बटन के साथ मिल जाता है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आपको एक बार मैं इसके इंटीरियर सेक्शन में लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऑन करा, ऑन करने के बाद आप ये देखोगे ओवरवीएम जो है अपने आप एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने के बाद आप जैसे इसके फ्रंट के डोर को ओपन करोगे तो फ्रंट डोर जो देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ये आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट टच में मिल जाता है। वन टच आपको सारे यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लास के मिल जाएंगे। इवन सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर में नहीं मिलता है, इसमें आपको इसके रियर सेक्शन में भी जो दो ग्लास है वो भी आपको वन टच में ही मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको ओवरऑल देखोगे तो 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स के सारे सिस्टम मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो ये फुल्ली आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो पैडल शिफ्टर आप देखोगे ब्रेक एंड एस्केलेटर का आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। क्लच इसमें नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो क्लच का ऑप्शन आपको वहाँ पे एक पैडल शिफ्टर के जैसा कुछ इस टाइप से बनाया गया है। स्पीकर्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड का जो फिट एंड फिनिशिंग दिया गया है ये काफ़ी बेस्ट है। बट जो मेन चीज़ है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आप देखोगे, आप जैसी
गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद आपको भाई वो चीज़ देखना पड़ेगा। ये सामने ये जो पी दिख रहा है, पी के पास 35% का ऑप्शन भी आपको शो करेगा। हालांकि कैमरा जो है वो कैप्चर, हाँ कैमरा जो है वो कैप्चर कर ली। ये देखो भाई, इसके ग्लास पे ये शो करती है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ मुझे अभी तक की लगी। यहाँ पर आपको कोई भी MID के सिस्टम नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट एक इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, और इंफोटेनमेंट के अलावा MID का कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा। बट आप यहाँ पर इसके फ्रंट में आप देखोगे, इसको HUD बोलते हैं, हेड्सअप डिस्प्ले बोलते हैं। इस गाड़ी में आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऐसे करके आपको यहाँ पे पार्किंग वगैरह शो कर रहा है। यहाँ पे ये अभी आपको अच्छे से शो करेगा। ये हेड्सअप डिस्प्ले होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना ड्राइवर ही देख सकता है, बाकी के सारे पैसेंजर्स जो है वो गाड़ी के MID सेक्शन को नहीं देख सकते हैं, बट इंफोटेनमेंट सेक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। स्टीयरिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग सेक्शन जो है आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा छोटा स्टीयरिंग सेक्शन है। इवन डी कट स्टीयरिंग सेक्शन आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और इसके साथ साथ इसके कंट्रोलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंफोटेनमेंट की साइज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 12.9 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ आप इसमें देखोगे तो ये जो फिनिशिंग है ये आपको लेदरेट फिनिशिंग है, और ये लेदरेट फिनिशिंग भी क्वालिटी वाली है, यानी वेगन फिनिशिंग है, वेगन लेदरेट फिनिशिंग है। इसमें पाइनएप्पल्स और कोई फ्रूट्स के इसमें लेदरेट यूज़ किए गए हैं, जिससे आप इस गाड़ी में अगर कोई भी परफ्यूम भी नहीं रखोगे तो इस गाड़ी की जो प्यूरिफाइंग है या फिर इस गाड़ी की जो स्मेल है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। इसके साथ साथ ये पूरे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सॉफ्ट टच लगाया गया है ये सारे के सारे वेगन आपको लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको यहाँ पे मूनरूफ देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आपको IRVM के सारे सिस्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे लाइटिंग सेक्शन जो है ये भी फुल्ली आपको LED देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ सारी चीज़ें आप यहाँ से वॉइस असिस्ट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, वी के ब्रांडिंग के साथ मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पे एक बार चेकआउट कराता हूँ टिल्ट और टेलीस्कोपिक का, तो ये अपना टिल्ट हो गया। टिल्ट के साथ साथ इसमें टेलीस्कोपिक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे चेकआउट करना है तो इस साइड में आप देख सकते हो ऑटो होल्ड्स वगैरह, रेडी का ऑप्शन आपको अभी पार्किंग मोड में है। इसके साथ साथ कार मोड में अगर हम लोग आपको जाकर दिखाए तो इसमें आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा लो, ऑफ, मिड, हाई मिल जाता है। इस साइड में अगर आपको मैं लेकर जाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जिट कैंप मोड, यहाँ पे एक कैंप मोड भी लगाया गया है। ये आपका पेट मोड लग जाता है, आपके पेट के अकॉर्डिंग आपके क्लाइमेट जो है। प्लीज डोंट वरी, द क्लाइमेट इज स्टील ऑन द मेक श्योर पेट्स इज कंफर्टेबल, आई विल बैक शॉर्टली। मतलब उस तरीके का क्लाइमेट हो जाएगा जिसमें आपका पेट जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। इसके अलावा वॉश मोड, इस गाड़ी में आपको एक फीचर्स ऐसा भी मिलता है वॉश मोड। वॉश मोड में क्या होगा कि जैसे देखो गियर इन पार्क, गियर पार्क में होना चाहिए, ऑल डोर आर क्लोज होना चाहिए, हुड्स इज लॉक, ट्रंक इज लॉक क्लोज्ड, और चार्ज डोर इज क्लोज्ड। जैसे सपोज क्या हुआ कि आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही गाड़ी को वॉश कराना चाहते हो बाहर से, तो आप इसके स्टार्ट वॉश मोड में कर दो, ये देखो सब कुछ लॉक हो गया। ओवरव्यू आप यहाँ पर चेकआउट करोगे। इसके अलावा 2 बार बिप बिप का साउंड दिया। अब वॉश मोड इज इन प्रोग्रेस, वॉश मोड जो है वो हमारा प्रोग्रेस में हो गया। ऑल डोर आर क्लोज हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए। इसके अलावा इसका हुड जो है वो भी लॉक हो गया। आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ट्रंक इज लॉक्ड। आप एक बार इसको सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो लॉक्ड हो गई। अब हमारी गाड़ी में कहीं से भी कोई भी पानी या फिर कोई भी बाहर का जो नॉइज़ है ये नहीं आता है। आप अंदर बैठ के आराम से, अगर आपको मन करे कि आपको मीटिंग्स वगैरह करना है या फिर एकदम साइलेंट बैठना है तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ड्राइवरिंग के प्रेफरेंसेस शो करते हैं। क्रीप मोड हो गया, ऑटो होल्ड हो गया, ऑटो पार्किंग ब्रेक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे तो एग्जिट वॉश मोड, वॉश मोड को जैसे एग्जिट करोगे ओवरव्यू आप देखोगे ऑटोमेटिक ये अपने आप हो जाएगा। सीट वेंटिलेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ से एक बार चेकआउट करोगे तो फास्ट एंड सीट बेल्ट, लाइटिंग वगैरह जितना भी है आप सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। लो बीम, हाई बीम, फॉग लैंप वगैरह सब कुछ आप यहीं से देख सकते हो। कार मोड्स भी मैंने आपको चेकआउट कराया। होम पेज पे गया, होम पेज पे जाने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको होम पेज शो करता है, जिसमें पैसेंजर्स एयर बैग जो है अभी ऑफ है, टाइमिंग शो करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको प्रेस करके रखोगे तो प्रेस करने के बाद आपको सारे ट्रिप मीटर आपको यहाँ पे शो करते हैं, जैसे ट्रिप ए, ट्रिप बी हो गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी। और इसको अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो ये जो बटन है आप इसको प्रेस करोगे तो ये जो है वो आप प्रॉपर ऑडोमीटर का रनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। जैसे देखो ऑडोमीटर का रनिंग 16 किलोमीटर है तो ये शो करता है, ट्रिप मीटर ए में इतना किलोमीटर चला, ट्रिप बी में इतना किलोमीटर चला, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करते हुए देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इसके मेन मेन्यू पे आते हैं तो इसमें आप लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ देखोगे तो ड्राइव एड, सेटिंग, सर्विस, ईवी,
अब एक बार आपको मैं ईवी की तरफ लेकर चलता हूँ, क्या कुछ मिल जाता है। तो देखो अभी बैटरी जो है इसका 35% चार्ज है, 162 किलोमीटर का एक्सपेक्टेड रेंज अभी शो कर रहा है। गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है, सॉरी 25 डिग्री है। और इसमें जो बैटरी लगाए गए हैं ये आप देखोगे कुछ इस तरीके से फ्लैट बैटरी लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल आपको यहाँ पे शो करता है कि 35% चार्ज है भैया, 162 किलोमीटर आपका गाड़ी जो है वो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड, ऑटो होल्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। गाड़ी हमारा किस मोड में है वो सारी चीज़ें शो करती हैं। इसके साथ साथ एसी जो है, एसी और प्रॉपर हीटर का जो वेंटिलेशन है ये आपको डुअल जोन मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर भी आप बटन देखोगे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्किंग मोड, तो ये बटन्स आपको यहाँ पर भी शो कर जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ग्लोव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लोव बॉक्स में भी आप देखोगे तो काफ़ी शानदार होता है, कूलिंग ग्लोव बॉक्स के साथ आता है। इवन आपको एक एलईडी लाइट्स के सारे सिस्टम भी मिलेंगे। एसी वेंट्स जो देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर 7 एयर बैग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊँ तो डिस्प्ले, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कोई गेस्ट है तो गेस्ट का यूज़र नेम आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सपोज वो गेस्ट यहाँ पे आया तो उसके अकॉर्डिंग जो गाड़ी है सेट है, जैसे मेमोरी फंक्शन, सीट हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। 10.7 किलोमीटर ट्रिप ए में चला है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे से शो कर सकते हो। सीट वेंटिलेशन देख सकते हो। होम पेज में जाकर अगर आपको मैं फास्ट एंड सीट बेल्ट दिखाऊँ तो ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो। एक बार मैं आपको इसके रिवर्स गियर को करके चेकआउट कराता हूँ तो रिवर्स गियर में आप देखोगे इसके कैमरे का ऑप्शन, रिवर्स गियर में आप देखोगे कैमरे का जो ऑप्शन है, क्लैरिटी जो कैमरे की है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फ्रंट अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो फ्रंट देख सकते हो, साइड से आप देख सकते हो, इसके रियर सेक्शन से देख सकते हो, कंप्लीटली साइड से देख सकते हो। और इसके साथ साथ अभी इसको मैं कर देता हूँ न्यूट्रल मोड में। न्यूट्रल मोड में करने के बाद अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो इसमें आप देखोगे तो जैसे दूसरी गाड़ियों में क्या होता है, क्रेटा वगैरह में या फिर आप वेन्यू में देखोगे तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर आपको ये VF6 में भी देखने को मिलेगा। बट बात ये है कि यहाँ पर आप देखोगे इसके ORVM सेक्शन के पास आपको एक कार के जैसा बनाया है, वो अगर आपके बगल से कोई भी गाड़ी क्रॉस करेगी ना तो ऑटोमेटिक ये जो है ये येलो, यहाँ पे ये येलो लाइट जल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी भैया आपकी गाड़ी के अगल बगल में कोई गाड़ी है, आप बड़े आराम से चलाओ, ठीक है। ओके गाइज, तो अब इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपका ORVM सेक्शन जो है ये लॉक है, हैजार्ड लाइट के ऑप्शन यहाँ से आते हैं। वॉल्यूम को आप अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हो, ये आप एक बार चेकआउट करोगे, ये वॉल्यूम को आप अप डाउन यहाँ से कर सकते हो। इस साइड में आते हैं तो कम्प्लीटली आपको हैंडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं। हैंडरेस्ट के अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, पावर आउटपुट आपको मिल जाता है जो कि 120 वॉट का मिलेगा। इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग के मिल जाते हैं। कप होल्डर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पे मिरर्स मिल जाता है, वैनिटी मिरर मिलेगा। इस साइड में अगर आपको मैं चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर भी आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि इसमें आपको मून रूफ मिल जाता है, एडजस्टेबल आपको इस गाड़ी में देखोगे तो हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसके सेकंड रो के सीट की तरफ, और सेकंड रो के सीट की तरफ चलने के बाद आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेकआउट करूँ। बट यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि इस गाड़ी में आप जो देखोगे ये गाड़ी में आपको वेगन लेदर यूज़ किया गया है, ना कि इसके सिर्फ यहाँ पर स्टीयरिंग सेक्शन पे ही, स्टीयरिंग में ही वेगन लेदर यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि आप इसमें इसके सीट के सारे अपहोल्स्ट्री में भी देखोगे या फिर सीट के सारे फैब्रिक में भी देखोगे तो कंप्लीटली इस गाड़ी में आपको वेगन लेदर का यूज़ किया गया है। जिससे क्या होगा कि आपके गाड़ी में जो स्प्रेइंग है या फिर जिस तरीके का स्मेलिंग है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगेगा। कोई दूसरा स्प्रे रखने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभी तो मैं फीचर्स ही बता रहा हूँ, फीचर्स ही इतना ज़्यादा इसमें है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको अब। लेकिन अभी मैं आपको रेंज भी आगे बताऊँगा, कितने घंटे में ये चार्ज हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जो भाई की सेक्शन अपने पास है, गाड़ी को हम लोग यहीं पे पार्किंग मोड में लगाएंगे। मोड में लगाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ पार्किंग के बटन को ऑन करना पड़ेगा। ये अपना गाड़ी जो है ये पार्किंग मोड में लग गया। अब आइए चलते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट में, और सेकंड रो सीट में थोड़ा स्पेस चेकआउट करते हैं। फ्रंट रो तो आपने देखा, अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट में। सेकंड रो में सबसे पहले आप इसके डोर की तरफ में देखोगे तो आपको एक स्पीकर सेक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा और ट्विटर आपको मिलेगा, यानी फ्रंट में आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर मिलते हैं। और सेकंड रो में आप जब आओगे तो सेकंड रो के दोनों डोर सेक्शन पे आपको 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा वेगन लेदर का यूज करा गया है। इवन स्टिचेस जो देखोगे ये स्टिचेस भी आपको हाई क्वालिटी का कंपनी ने यूज करा है। इसके
साथ साथ हम लोग अभी इसका लेग रूम वगैरह चेकआउट करते हैं। तो लेग रूम सेक्शन की मैं बात करूं तो इस सीट को देखोगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत पीछे कर रखा है, फिर भी यहाँ पर आप देखोगे तो लेग रूम आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस शो करेगा। इसके साथ साथ इसके ओवरऑल अगर मैं आपको हेडरूम सेक्शन की बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेशियस मिल जाता है, इवन हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ना कि इसमें आप देखोगे तो बीच वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको हेडरेस्ट के ऑप्शंस वगैरह सारे कुछ मिल जाते हैं इस गाड़ी में। साथ ही साथ रियर में पैसेंजर्स के कंफर्ट्स के लिए आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाता है, यूएसबी ऑप्शन मिलते हैं, एक 90 वोल्ट का सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे तो एक आपको यहाँ पर हैंडरेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है इस गाड़ी में। ये जो चीज़ आप एक बार चेकआउट करोगे ये कंप्लीटली आपको हैंडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको एलईडी लैंप आपको इसके रियर सेक्शन में भी मिलेंगे, इवन फ्रंट में भी 2 एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे और मून रूफ जो आप देख ही रहे होगे। तो अब आते हैं इसके मेन चीज में कि इसमें आपको बैटरी कौन सा मिल जाता है, मोटर कौन सा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 59.6 किलोवाट आवर का लिथियम बैटरी मिल जाता है जो कि 463 किलोमीटर का कंपनी रेंज क्लेम करती है। इवन कंपनी अगर वारंटी की बात करे तो इस विनफास्ट के VF6 वाले सीरीज पे कंपनी जो है वो 10 ईयर और 2 लाख किलोमीटर तक का आपको वारंटी प्रोवाइड करती है। और चार्जिंग सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करते हो तो लगभग 10 से 70% की जो चार्ज है ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स में कवर कर लेगी अगर आप 100 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो। मोटर सेक्शन की बात करें तो ये गाड़ी में आपको 201 bhp का पावर है और लगभग 310 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करती है। इवन सेफ्टी के बारे में भी अगर आपको मैं बात करूं तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स, ABS CBD सारी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और एडास की अगर बात करें तो टॉप एंड मॉडल में आपको इसमें एडास मिल जाता है जिसमें आपको 17+ फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर, ये सारी चीज़ें आपको इसके एडास में मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं इसकी एक शोरूम प्राइस, तो सबसे पहले अगर आप इसके बेस मॉडल यानी अर्थ को परचेस करोगे तो 17.29 लाख रुपीस आपको इसकी एक शोरूम प्राइस पड़ेगी। विंड को यानी अगर मिड मॉडल को परचेस करोगे तो लगभग 18.69 लाख रुपीस आपको इसकी विंड वाले सीरीज की जो मिड मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस है। और विंड इन्फिनिटी यानी जो हमारे सामने लगी हुई है टॉप एंड मॉडल, इसकी एक शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 19.19 लाख रुपीस के आसपास आपको यहाँ पे एक शोरूम है। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो रांची झारखंड में 21.57 लाख रुपीस के आसपास आपको इसकी ऑन रोड कीमत मिल जाती है विनफास्ट की तरफ से आने वाली VX सीरीज का। अब आपको इस वीडियोस में क्या कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल ये गाड़ी रांची के विनफास्ट शोरूम में लगी हुई है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियोस में सारे शो करेंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार होगा चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे अगर स्पॉटी गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो एक बार आप VF6 सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।